बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये सीखेंगे कि इमेज को हम डिलीट या एडिट किस तरह कर सकते हैं अपने पोस्ट में और मीडिया लाइब्रेरी में। इसके अलावा हम सीखेंगे कि हम फ़ीचर इमेज किस तरह सेट कर सकते हैं किसी पोस्ट का, और साथ हम ये भी सीखेंगे कि इमेज गैलरी को किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसके कॉलम कम या ज़्यादा किस तरह किए जाते हैं। इसके अलावा छठे नंबर पर हम ये सीखेंगे कि इमेज में कैप्शन किस तरह इंसर्ट किए जाते हैं। मैं अबिन उस्नात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया लाइब्रेरी होती क्या है। दोस्तों, जितने भी हमारे ऑडियो, वीडियोस या इमेजेस होती है वो मीडिया लाइब्रेरी में हम पहले सेव करते हैं और फिर अपनी पोस्ट वगैरह में उसको यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करके लाइब्रेरी में आता हूँ और देखते हूँ कि इस वक्त हमारे पास क्या है। आपको याद होगा कि कल हमने ये एक इमेज यहाँ पर अपलोड किया हुआ था। यहाँ से पर आपके इमेजेस जितने भी आपके साइट में यूज़ होते हैं वो यहाँ पर अपलोड होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कितने इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके होस्टिंग पर कि आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है। सो आप कोशिश करें, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप कम साइज़ के पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दें, और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है, यानी ये टोटली डिपेंड करता है आपके होस्टिंग पर कि आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। आप अगर बड़ी हाई रेजोल्यूशन की करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस खाएंगे। बहरहाल मैं आता हूँ यहाँ पर हम किस तरह इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है जहाँ पर आप ड्रैग करके भी इमेजेस लेकर आ सकते हैं अपने कंप्यूटर से, और सेलेक्ट फाइल करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपको बता रहा है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 1 GB तक। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से ये 3-4 पिक्चर्स अपलोड कर देता हूँ। ये भी याद रखें कि आप एक इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं और इकट्ठा 2-3 को भी अपलोड कर सकते हैं। 6 इमेजेस मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर किसी भी इमेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अल्ट टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके मुतालिक कुछ कैप्शन लिखना है, जैसे ए किंग इज टॉकिंग विद ए स्ट्रेंजर वगैरह वगैरह, और इस पिक्चर को कोई नाम दे दे, मीनिंगफुल नाम दिया करें, क्योंकि ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अच्छी होती है कि आप मीनिंगफुल चीज़ें यहाँ पर दिया करें। कैप्शन में मैं लिख देता हूँ ए किंग इज टॉकिंग विद बिशप। आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी इसका यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके इमेज से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है कि फ़ाइल का नाम क्या है, इसका साइज़ क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, और इसके डायमेंशन क्या है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ रही होती है। अगर आपने इस इमेज को एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट इमेज के ऊपर क्लिक कर दें। आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप क्रॉप करना चाहते हैं अपने इमेज को, तो क्रॉप के ऊपर क्लिक कर दें और इसके बाद सेलेक्ट कर दें वो एरिया जहाँ तक आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, और इंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर हमारे पास से क्रॉप हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट राइट कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इसके डायमेंशन बाज़ औक़ात आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो यहाँ से आप डायमेंशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यूट्यूब साइज़ का चाहिए तो 1280 बाई 720 स्केल कर देता हूं, तो ये अब इस साइज़ को 1280 बाई 720 में कर देगा। आपने एस्पेक्ट रेशो इसका बरकरार रखना है या कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर दे तो इमेज आपका सेव हो जाएगा। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रॉप इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने किसी पिक्चर को डिलीट करना हो इस मीडिया लाइब्रेरी से, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट परमानेंटली पर क्लिक करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपकी गैलरी से डिलीट हो जाएगा। याद रखिए, पोस्ट से डिलीट करना और चीज़ है, लाइब्रेरी से डिलीट करना अलग चीज़ है। पोस्ट से अगर आप किसी पिक्चर को डिलीट करेंगे तो वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में आपके पास सेव्ड रहेगी। लेकिन अगर आप मीडिया लाइब्रेरी से उसको डिलीट करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपकी होस्टिंग से निकल जाएगी और आपके पास स्पेस बन जाएगा। अब मैं आता हूँ पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम पोस्ट में देखते हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरह इंसर्ट करेंगे। मैं ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर मैं कोई सा भी टाइटल इसको दे देता हूँ, इंसर्ट इमेज टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम एक ब्लॉक इसमें ऐड करते हैं और यहाँ पर हम एक इमेज को इंसर्ट करते हैं। वही जो कल हमने किया था कि यहाँ पर तो डायरेक्ट हम कंप्यूटर से करते थे, जो कि जाके मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती थी। अब हम डायरेक्ट जाते हैं मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर और यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसके साइज़ और रिजोल्यूशन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको थंबनेल साइज़ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा हो गया। अगर आपने इसको मीडियम रखना है तो मीडियम साइज़ में हो गया। यहाँ से भी आप इसकी साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसके विड्थ और हाइट को। अल्ट टेक्स्ट दोस्तों कोशिश आप करें कि इसका आप लाजमी लिख दें। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। दूसरी बात ये कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ब्लाइंडनेस होती है, वो नज़र नहीं आता। तो जब आपका टेक्स्ट उसके साथ लिखा होता है तो वो उसको पढ़ के सुनाई देती है कि जी यहाँ पर ये वाली इमेज है। तो दुनिया की एक काफ़ी बड़ी आबादी है जो कि इसको सुन के महसूस कर सकते हैं कि जी अब यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर इमेज आ गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। दोस्तों आप यहाँ से भी, अगर आप इस ऊपर मेन्यू में देखें तो यहाँ से भी आपके पास कुछ ऑप्शन है। अगर आप इसको ऊपर नीचे लेकर जाना चाहते हैं, मूव अप डाउन, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। आप सेंटर में लेकर आना चाहें, लेफ्ट लेकर आना चाहें, राइट लेकर आना चाहें, तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कैप्शन देना है तो यहाँ से भी आप इसको कैप्शन दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, ए किंग इज टॉकिंग विद ए मैन। इसको आपने बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, या आपने इसको कोई लिंक देना हो तो यहाँ से वो आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका कैप्शन यहाँ पर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस तस्वीर के ऊपर कोई क्लिक कर दे तो किसी दूसरी जगह पर या दूसरी वेबसाइट पर या दूसरे पेज पर चला जाए, तो ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इंसर्ट लिंक का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो URL आप पेस्ट करेंगे, तो जब भी कोई बंदा आएगा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा उस पेज के ऊपर जाएगा। यहाँ पर अगर इस इमेज के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें और इसके बाद आप इस इमेज के ऊपर यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जांपल डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डिलीट हो गया। और अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ इन चेंजेस को। अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप यहाँ पर एक गैलरी किस तरह ऐड करेंगे। ये तो एक तस्वीर हो गई, बल चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दें और इसको डिलीट कर दें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी एक गैलरी में इंसर्ट कर दूँ, तो आप यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें गैलरी। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद आप मीडिया लाइब्रेरी में चले जाएँ और यहाँ से जो जो तस्वीरें आप लगाना चाहते हैं गैलरी में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 4-5 तस्वीरें, बल्कि ये सारी तस्वीरें यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और क्रिएट न्यू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमें पूछ रहा है कि जी आपने ये पूरी गैलरी इंसर्ट करनी है। इसके बाद इंसर्ट गैलरी के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो तमाम तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आ गई। अब इसके जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। मैं क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले सेलेक्ट गैलरी के ऊपर। सेलेक्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने कॉलम होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये 2 कॉलम में आए तो यहाँ पर 2 को टाइप कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो गैलरी है वो 2 कॉलम्स में आ गई है। अगर आप इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर कि आप किस तरह की गैलरी बनाना चाहते हैं। आपने इसका रेजोल्यूशन कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आपने इसका प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दें और डेस्कटॉप के ऊपर प्रीव्यू या बल्कि न्यू टैब में हम इसका प्रीव्यू देख करते हैं, व्यू करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लाइब्रेरी कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, मगर हमारे पोस्ट को कौन सी वाली पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी ये आपने करना है फीचर्ड इमेज से। फीचर इमेज सेट करने के लिए ये चूँकि एक पोस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें, आपने आ जाना है नीचे यहाँ पर और फीचर इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से किसी भी पिक्चर को आप फीचर इमेज बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही तस्वीर को बनाना चाहता हूँ। इसके बाद सेट एज फीचर इमेज पर क्लिक कर दें तो जहाँ पर भी ये पोस्ट होगी ये बाकी तस्वीरें सामने नहीं होगी, बल्कि आपका जो फीचर इमेज है वो सामने होगा। और इस तरह अगर कोई इसको सर्च करेगा गूगल वगैरह पर तो इस पोस्ट का जैसे ही नाम आएगा साथ आपकी ये फीचर वाली इमेज यहाँ पर शो होगी। या आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है
तो इसमें एक पोस्ट के अंदर काफ़ी सारी तस्वीरें होती है, मगर जो फीचर्ड इमेज होता है वो एक ही होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो यहाँ से आप फीचर्ड इमेज को सेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ से हम अपने इमेजेस को किस तरह मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करते हैं, वहाँ से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर इमेज को किस तरह सेट कर सकते हैं और इमेज गैलरी को किस तरह हम यहाँ पर अपने पोस्ट में डालेंगे, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।